प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे मेंडल की प्रभावता का नियम यानी प्रभावता का नियम क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, एक प्रभावता का नियम, एक पृथक्करण का नियम, एक स्वतंत्र अपघटन का नियम। तो प्रभावता का नियम क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। मेंडल ने जो है एक शुद्ध लंबे पौधे लिए थे और शुद्ध बौने पौधे लिए थे। जो शुद्ध लंबे पौधे होते हैं उनको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और जो शुद्ध बौने पौधे होते हैं उनको हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थ यह हुआ कि लंबे पौधे जो थे और बौने पौधे जो थे, तो जो बौने पौधे थे तो उनके उनके जो थे पुंकेसर को काट दिया था मेंडल ने, और जो लंबे पौधे थे उनके परागकण ले करके जो बौने पौधे थे उनकी वर्तिकाग्र पर छोड़ दिया था। और वो पौधे जब हुए तो उसके जो दाने हुए, मटर हुई, तो उनको उन्होंने बगीचे में बो दिया। और बोने के बाद फिर जो पौधे हुए तो उन्होंने देखा वो सभी पौधे लंबे थे, यानी जो लंबा पौधा था उसने अपना प्रभाव डाल दिया और बौने पौधों ने प्रभाव नहीं डाला। इस लंबे पौधों ने प्रभाव डाला, इसलिए उनको हम प्रभावता का नियम कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी है, उसमें हमने लाल कलर डाल दिया, लाल रंग डाल दिया, तो है तो दोनों उसमें मौजूद, लेकिन प्रभाव उस लाल रंग में डाला हमको दिखने में वो लाल ही दिखाई देता है, जबकि दोनों उसमें मौजूद हैं। इसी तरीके से मेंडल ने जब शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे पौधों के बीच यानी संकरण करवाया, हमने अभी आपको बताया था कि परागकणों को और लंबे पौधे के परागकण छोटे बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर छोड़ दिए, तो जो प्रथम पीढ़ी में थे यानी इनको मिलाया तो यही संकरण हुआ, जो मिल जाए यही संकरण हुआ। तो उन्होंने देखा कि पौधे जो थे वो सभी लंबे थे, यानी संकर लंबे थे, क्योंकि संकरण करवाया था, मिलाया था, इसलिए उनको हम संकर लंबे। तो जो शुद्ध लंबे होते हैं वो कैपिटल टी होता है और जो शुद्ध बौने होते हैं वो स्मॉल टी होता है। संकरण करवाया तो एक गुण लंबे से आया यानी कैपिटल टी, और एक गुण जो था वो शुद्ध बौने पौधे से आया, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये संकर लंबे हो गए। और जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण करवाया तो प्रथम पीढ़ी यानी यवन पीढ़ी में लंबे पौधे दिखे। तो लंबे पौधे दिखने का अर्थ यह हुआ कि जो लंबापन का गुण था वो प्रदर्शित हुआ पौधों में, उसने अपना प्रभाव डाला, और जो बौनेपन का जो था उसने अपना प्रभाव नहीं डाला। इसी को हम मेंडल के प्रभावता का नियम कहते हैं। जब मेंडल ने शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे पौधों के बीच संकरण करवाया तो प्रथम पीढ़ी यानी अव्वल पीढ़ी में लंबे पौधे का लक्षण प्रदर्शित हुआ तथा बौने पौधे का लक्षण यानी गुण जो था वो अप्रभावी रहा, वो लक्षण प्रकट नहीं हुआ। इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक गिलास पानी में और लाल कलर डाल दिया, लाल से लंबा भी होता है, और उस लाल कलर ने अपना प्रभाव डाल दिया, उनको लाल दिखने लगा, और है दोनों उसमें यानी जल भी है और कलर भी है, तो दिखने में हमको लाल लगा। तो लाल जो पौधा जो तो वो लाल से लंबा होता है, तो संकर लंबे हुए मिलावट में, यानी जो लंबेपन का गुण था वो प्रदर्शित हुआ, और ये संकर लंबे पौधे हुए एवन पीढ़ी में। बच्चों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके समझ में आ गया होगा आसानी से।